जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, स्वागत आप सबों का एक बार फिर से अध्ययन मंत्रा पर। और मैं सौरव चौधरी आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे अपने शो द वोकैब शो में, जिसको प्यार से आप टीवीएस के नाम से भी जानते हैं। 10 मिनट में, इनफैक्ट 10 मिनट से कम में वोकैब के डर को दूर करने की कोशिश की जा रही है। और साथ के साथ मेरा एक टैगलाइन है, आप भूल कर दिखाएं। हिंदी के ट्रिक वर्ड से मैं इसको जोड़ने जा रहा हूं और जोड़ रहा हूं पिछले 2 छोटे छोटे वीडियोस में। आप भूल नहीं सकते। अगर हिंदी का ट्रिक वर्ड आपको याद होगा तो बिना ज्यादा गपियाए हुए मैं शुरू करता हूं आज का डे 3 वोकैब विद फन का। आज तीसरा दिन है। मैं हर क्लास में आपको 5-5 वर्ड्स बता रहा हूं और साथ के साथ उनके 2 सिनोनिम और 2 एंटोनिम भी आपको दिए जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से सुनते और समझते चलिएगा। बहुत कम टाइम में कुछ समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, आ जाओ। देखो, जैसे यहां बेटा एक वर्ड है कॉसेट। वर्ड आपका यहां पर क्या है? कॉसेट। कॉसेट का मतलब क्या होता है? बहुत लाड प्यार करना। कॉसेट का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत लाड प्यार करना। जैसे देखो, ये पापा अपनी मम्मी से लाड प्यार कर रहे हैं। यहां ये आपको दिख नहीं रहा, ये जीआईएफ था। इसमें पापा अपनी बेटी को दोनों साइड गोल गोल कंधे पे बिठा के घुमा रहे हैं। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो कॉसेट का मतलब क्या हो गया? कॉसेट मतलब बहुत लाड प्यार करना। अब इसको कैसे जोड़िएगा हिंदी से वो समझिए। कैसे सेट। अब कॉसेट को हम क्या पढ़ेंगे? कैसे सेट। कैसे सेट किया उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे। कैसे सेट किया उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कि उसे वह बहुत लाड प्यार करने लगा। कैसे सेट किया उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने कि वो उसे बहुत लाड प्यार करने लगा। तो कैसे सेट से याद रखिएगा कैसेट। और कैसेट मतलब होता है बेटा बहुत लाड प्यार करना। अगर इंग्लिश के सिनोनिम्स चेक करेंगे तो पैम्पर करना, लव करना। एंटोनिम में बेटा इग्नोर करना और नेग्लेक्ट करना। और यूज देखेंगे, ऑल हर लाइफ शी हैड बीन कॉसेटेड बाय हर फादर। ऑल हर लाइफ शी हैड बीन कॉसेटेड बाय हर फादर। वर्ड नंबर 1। अब आइएगा वर्ड नंबर 2 पे, फटाफट देखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे बच्चों। क्लियर है ना? ध्यान से देखिएगा और बहुत प्यार से बढ़िएगा। अगला वर्ड है प्लकी। प्लकी। प्लकी नाउन होता है बच्चों, और प्लकी का मतलब होता है बहादुर, साहसी, जिसको ब्रेव कहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? बोल्ड है, ब्रेव है, एडमेंट है ना? इसी को बोलते हैं बेटा प्लकी। अब प्लकी को कैसे याद रखिएगा? प्लक से, है ना? और पलक, पलक मतलब ये प्लक लिखा हुआ है, पलक ये जो कहते हैं। तो पलक बनाने वाला जो होता है वो बहुत बहादुर होता है। बहुत बहादुर क्यों होता है? इधर उधर थोड़ा भी गया तो दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है बेटा? तो पलक से जोड़िएगा प्लकी को, और प्लक बनाने वाला बहुत बहादुर है ना? तो ये मतलब क्या हो गया बेटा? प्लकी मतलब हो गया बहादुर या साहसी। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसका सिनोनिम्स है बेटा ब्रेव और बोल्ड। और 2 एंटोनिम की बात करिएगा तो अफ्रेड और टिमिड। हमेशा याद रखना, जो आप एक वर्ड मेरे साथ सीख रहे हैं वो एक नहीं सीख रहे बेटा, उसके साथ 4 और है। तो इन टोटल हर स्लाइड में आप 5 वर्ड सीख रहे हैं। मैं धीरे धीरे इनके नंबर्स को बढ़ाऊंगा, 5 से 7, 7 से 10 पे लाऊंगा। तो 5 वर्ड अगर मैं आपको दे रहा हूं तो इन टोटल 7 से 8 मिनट में मैं आपको 25 वर्ड्स दे रहा हूं बेटा। बात 5 की नहीं है। आगे बढ़ेंगे। इस वर्ड का यूज देखिएगा। द प्लकी यंगस्टर मतलब बहादुर यंगस्टर जवान हैज अस्टाउंड द मेडिकल स्टाफ। क्लियर है बेटा? तो याद क्या रखोगे? प्लकी मतलब, प्लकी मतलब ब्रेव, बहादुर, साहसी। चलिएगा फिर आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर देखेंगे 13। और आज का तीसरा वर्ड, इन टोटल में 13 है बेटा। अगला वर्ड है स्ट्रेटिफाई। स्ट्रेटिफाई का मतलब होता है बेटा उर्वर बनाना। उर्वर बनाना मतलब किसी चीज को प्रोडक्टिव बनाना, जमीन को प्रोडक्टिव बनाना, फर्टाइल बनाना, या कह सकते हैं ऊपर से परत लगाना। तो स्ट्रेटिफिकेशन बायोलॉजी का ये टर्म है, ये आप जानते ही होंगे बेटा। ये घास पत्तों से मैं समझाना चाह रहा हूं कि उर्वरता कैसे बढ़ाई जाती है। पत्ते, हरियाली आ रही है, घास बड़े हो रहे हैं, ग्रासेस बड़े हो रहे हैं, इसका मतलब उर्वरता है। इसका मतलब बेटा परत लगाई गई और वो उर्वर बना, है ना? तो इसको जरा सा आ जाओ चेक करते हैं। इसका की बनाते हैं। तो स्ट्रेटिफाई से मिलता जुलता स्ट्रेटजी डिफाइन। स्ट्रेटिफाई, स्ट्रेटजी डिफाइन। तो क्या कीजिएगा? स्ट्रेटजी को डिफाइन करने से उसने बताया कि जमीन को कैसे उर्वर बनाना है। स्ट्रेटजी को डिफाइन करने से उसने बताया कि जमीन को कैसे उर्वर बनाना है। तो स्ट्रेटिफाई को जोड़ो स्ट्रेटजी डिफाइन करने से, और स्ट्रेटजी डिफाइन करने को जोड़िएगा उर्वर बनाने से। क्लियर है बेटा? आ जाओ फटाफट देखो। 2 सिनोनिम्स उठाइएगा, लेयर और प्लेट, और 2 एंटोनिम बेटा अनकवर और स्ट्रिप। डन? क्लियर है? बात समझ रहे हैं हाँ या ना? तो इधर इसका यूज देखिएगा इस वर्ड का।
रोज सीड्स स्ट्रेटिफाइड इन नवंबर में बी सोन आउटडोर्स। क्लियर है, रोज सीड्स को स्ट्रेटिफाई किया, उर्वर बनाया गया, परत लगाई गई, लेयर लगाया गया। तो स्ट्रेटिफाई का मतलब बेटा उर्वर बनाना, लेयरिंग करना या प्लेटिंग करना। डन। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पे। आज का वर्ड नंबर 4 और अभी तक का टोटल वर्ड नंबर है 14। अगला वर्ड है बेटा पल्वराइज करना। तो पल्वराइज क्या होता है? ये वर्ब होता है और इसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। अब आप देख रहे हैं ना, ये औषधि कूटने वाला, मसाला कूटने वाला जो है ना, ये इसमें हम लोग कूटते हैं, मतलब क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ठंड के टाइम में अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, तो अदरक को इसमें डाल के कूटेंगे तो अदरक क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, हाँ या ना। तो इसी को बोलते हैं बेटा पल्वराइजेशन। तोड़ तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा करना, इसी को बोलते हैं पल्वराइजेशन। हमारा वर्ब क्या है मेरे बच्चों? पल्वराइज। पल्वराइज का ट्रिक वर्ड है बेटा पुल वे रोज। ध्यान से देखो, PUL को आप पढ़ सकते हैं पुल, PUL को पुल पढ़िए, VE को वे पढ़िए और राइज को थोड़ा रोज पढ़ लो। तो पुल वे रोज। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, पुल के वे रोज टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, पुल के वे रोज टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो पल्वराइज का मतलब क्या हो गया? टुकड़े टुकड़े कर देना। पल्वराइज का मतलब बेटा टुकड़े टुकड़े कर देना। क्लियर है? तो सिनोनिम्स है बेटा शैटर, शैटर मतलब भी तोड़ना, ग्राइंड मतलब पीसना, तोड़ना आप समझते ही हैं। एंटोनिम हो गया बिल्ड और क्रिएट करना। तो टुकड़े टुकड़े करने का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? बिल्डिंग बनाना, जोड़ना, क्रिएट करना, हाँ या ना। और साथ में इसका यूज देख लो, The brick of the villages was pulverized by the bombardment। क्लियर है बच्चे? ठीक, तो पल्वराइज को जोड़िएगा पुलवे रोज से, जिसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना। और ये याद रखना, ये औषधि को कूट कूट के टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, पल्वराइजेशन इसी को बोलते हैं। और आज का लास्ट वर्ड आपके सामने वर्ड है बेटा परसे। वर्ड क्या है बच्चों? परसे। ये होता है एडवर्ब। अपने आप में खोया रहना, स्वतः अपने आप में पड़े रहना। यहां गौर करके देखिएगा, जब आप लोग तक ये वीडियो पहुंचेगी तो ये सारे GIF प्ले करेंगे। जब मैं लिखने के लिए पेन को ऑन करता हूं तो ये स्थिर हो जाते हैं। यहां ये बच्चा अकेला पड़ा हुआ है, अपने आप में बिजी है। आप जब आपके सामने जब ये वीडियो आएगी तो ये बच्चा पहले बैठा है, फिर लेटा है, फिर जमीन पर लेट जाएगा, मतलब अपने आप में परेशान है, अपने आप में खोया हुआ है। तो परसी का मतलब होता है बेटा अपने आप। जरा कीवर्ड को चेक करेंगे, पर से, पर से। तो इसका एक्सप्लेनेशन है बेटा पर व्यक्ति से पूछा जाएगा, पर व्यक्ति से पूछा जाएगा कि वह अपने आप में क्या कर सकता है। पर व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति से पूछा जाएगा कि वह अपने आप में क्या कर सकता है। बात समझ में आई बेटा? तो आ जाओ जल्दी से देखो इसके दो सिनोनिम, अलोन और सोली। दो सिनोनिम क्या है बेटा? अलोन और सोली। और एंटोनिम है टुगेदर और शेयर्ड। और इसका यूज देख लीजिएगा, इट इज नॉट दीज फैक्ट्स पर से दैट आर इंपॉर्टेंट। मतलब अपने आप में सिर्फ यही बातें नहीं है जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? तो ये थे आज के 5 वर्ड्स और 5 वर्ड से आप सीख रहे हैं टोटल 25 वर्ड हर दिन, वो भी हिंदी के ट्रिक वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ में एक यूज भी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, और साथ के साथ कमेंट में ये भी बताएंगे कैसा लगता है आपको सेशन। और अगर आपकी और कोई डिमांड है वो भी बताइए, मैं वो भी दूर करने की कोशिश करूंगा। तो ये सेशन था वोकैब विद फन, डे 3 है हिम्मत तो भूल कर दिखाओ वोकैब। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, कीप रीडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।